मैं खुद कपड़े नहीं उतारता। क्या बात। तो हमारे शहर के एमएलए को खुद कपड़े उतारना पड़ा। हर इंसान के हर घर में 4 से 5 मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक दिन का काम होता है, कोई भी पार्टी की सेटिंग सीट है हाँ, ये खुलासा और मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना नहीं है। हम लोग आज भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं और कुछ हमारे साथी जाकर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सदर अध्यक्ष और मेरे कार्यकारी अध्यक्ष एजाज भाई, शकील भाई और शाहिद रेसामाला साहब और सेवा दल के रियाज अली साहब, सफीक बॉक्सर साहब, माइनॉरिटी के नदीम भाई फनी वाला, युवा के अज्जू लस्सन वाला, रॉकी, हासिम भाई और हमारे मनमोहन सेवाड़े और हमारे इकलाक शाह, विजय सेल और अर्बन सेल, ऐसे तमाम ही पार्टी के सेल के पार्टी के अहदेदारान की आज हम लोगों ने यहाँ पर गार्डन में एक अधिकृत बैठक बुलाई थी और तकरीबन 2 घंटा हमारी ये मीटिंग चली और मीटिंग के अंदर हमने फैसला किया एक राय से कि जो 2024 में महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, इस महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव में और जो हमने शहर भर के कार्यकर्ताओं के साथ में जो मीटिंगें की, जो मैं खुद इंफरादी तौर पर हमारे सभी जिम्मेदारान से मुलाकात की, वर्करों से सलाह मशवरा किया और आज हमने अंतिम यानी आखिरी मीटिंग हमारे पद अधिकारियों की, अहदेदारान की ली और एक राय से हमने ये फैसला किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय शरद जी पवार साहब और आदरणीय जयंत पाटिल साहब को हम लोग आज सबकी जॉइंट सिग्नेचर से एक राय से हम लेटर हम लोग आज भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं और कुछ हमारे साथी जाकर बाहन उनको हाथ में लेटर भी उनको सौंपेंगे, देंगे और यह फैसला किया गया है कि हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से असेंबली का इलेक्शन लड़ने का हमने आज फैसला लिया और हम पवार साहब को, जयंत पाटिल साहब को ये इत्तला लेटर के ज़रिए एक राय से हम लोग भेज रहे हैं और इंशाअल्लाह जिस अंदाज से हम लोगों ने अभी तक की लड़ाई असेंबली की तैयारी की है, इंशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वर्करों को, हमारे अहदेदारान को साथ में लेकर हम लोग इंशाअल्लाह असेंबली का चुनाव इत्मीनान से और कामयाबी के साथ लड़ने की हमारी कोशिश होगी और हम लोग इसके अंदर मज़ीद तेज़ी लाएंगे। इस बात का फैसला हुआ है और वक्त पर हालात, सियासी हालात पर, शहर के सियासी हालात पर नज़र रखते हुए वक्त के ऊपर हम लोग बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और आगे के फैसले लेंगे। इसीलिए आज आप लोगों को याद किया गया है और ये जो लेटर मैं भेज रहा हूँ इसके ऊपर तमाम ही हमारे अहदेदारान की एक राय से हम लोगों ने सिग्नेचर किए सब लोगों ने और ये लेटर हम जयंत पाटिल साहब और शरद पवार साहब को भेज रहे हैं। तो क्या उसका दूसरा मतलब ये लिया जाए कि शरद पवार की एनसीपी से आप इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि ये लेटर तो एक तस्वीर का दूसरा रूप यही जाहिर करेगा। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, हमने साफ तौर पर इस लेटर के अंदर ये लिखा है कि ये कांग्रेस पार्टी की सेटिंग सीट है। हाँ, ये खुलासा और मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना नहीं है। इसके लिए हमको ऐसा लगता है कि हमारा प्रचार मुतासिर हो सकता है, आगे चलकर हो सकता है कि सीट शेयरिंग के अंदर लास्ट मोमेंट पे होगी तो हम लोग आवाम के अंदर कन्फ्यूज़न पैदा ना हो और इसके लिए
सीट शेयरिंग की लड़ाई वो लड़ते रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने हमारा रास्ता अलग कर लिया है और ये हमने लेटर दे रहे हैं हम लोग, और पार्टी को हम लोग ये इतला दे रहे हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवार लड़ने जा रहे हैं, और आप इस बात को नोन करो, और आगे अगर पार्टी की जवाबदारी किसी और को देना है पार्टी को तो वो देवे। वहाँ विकास अघाड़ी में ये मिसाल न बन जाए कि हर जगह फिर अगर जिसको टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टी जो आज़ाद लड़ेंगी। कहीं अगर राष्ट्रवादी को टिकट मिलेगा वहाँ कोई कांग्रेस का आदमी उठेगा बोलेगा मैं आज़ाद लड़ूंगा, तो आपके लिए इसका क्या जवाब है? मैं बहुत छोटा लीडर हूँ, शहरी हद तक मेरी सियासत है। मैं मेरी हद तक मेरे कार्यकर्ताओं की जो राय है उसको मैंने माना, और कार्यकर्ताओं ने जो राय दी, ओहदेदारों ने जो राय दी उसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। मैं बहुत छोटा वर्कर हूँ और मैं असेंबली का ही ताकत रखता हूँ। हार और जीत की, कभी हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, ये ताकत रखता हूँ, इसके लिए फैसला किया हूँ। अब रही महाराष्ट्र लेवल के ऊपर एक मिसाल बन जावे तो ये बड़े नेता है, वो लोग उसका फैसला करें, वो लोग उसके ऊपर कंट्रोल करें। आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। मैं पार्टी को बहुत पहले आचार संहिता लगने से 1 महीना पहले मैं धोखा नहीं देना चाहता पार्टी को। मैं हमारी राइटिंग की सिग्नेचर करके मैं लेटर दे रहा हूँ कि ये मेरा फैसला, मेरे कार्यकर्ताओं का फैसला हुआ है, पार्टी को कोई आज़ाद धोखा नहीं। उम्मीदवारी करना यानी पार्टी के खिलाफ जाना है। अगर आपके इस लेटर के बाद पार्टी ने आप पे कुछ कार्रवाई की तो फिर क्या? ये पार्टी को ये दे रहा हूँ कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ। तो वही बात है कि आप अलग हो रहे हैं। अलग हो रहे पार्टी से। पार्टी से इस्तीफा देना नहीं देना ये दो बात नहीं है। हम एकदम साफ तौर पर इसके अंदर लिखा है कि देखो कैसा रहता है कि ड्रॉपिंग करना अलग अलग लोगों का तरीका है। जो लोग थोड़ा ना समझ होते हैं वो डायरेक्ट मी राजीनामा दे, तो ऐसा सब लिखने से अच्छा है कि हम पार्टी को नोंद करा दे रहे हैं कि हम आपकी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ने चाह रहे, हम आज़ाद लड़ना चाह रहे। इसका मतलब हम पार्टी को छोड़ रहे हैं। बोलिए और कुछ? आज़ाद उम्मीदवारी में आपको चिन्ह मिलेगा, निशानी मिलेगी, फिर आप ये करेंगे, तो ये आपको मुश्किल नहीं लग रहा कि लोगों तक आपको निशानी पहुंचाने में थोड़ा ये हो जाएगा, देर हो जाएंगी, या निशानी आप पहुंचा नहीं पाएंगे? पार्लियामेंट का इलेक्शन अभी हुआ, शरद पवार साहब को तुतारी निशान मिली, 9 सीट चुनकर आई। उद्धव ठाकरे साहब को मसाल मिली, उनकी सीट चुनकर आई। ये पुराना ज़माना नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना है। हर इंसान के हर घर में 4 से 5 मोबाइल है, व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं समझता हूँ कि एक दिन का काम होता है कोई भी निशानी आवाम तक पहुँचाने के लिए। मुझे कोई दुश्वारी नहीं आएंगी और हम लोग इंशाअल्लाह इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इस बेस के ऊपर हम डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर आवाम के बीच में जाएंगे और हमारे कार्यकर्ता हमारा विकास, हमारा डेवलपमेंट, हमारी बातें आवाम तक लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है हमारे वर्कर भी कामयाब होंगे और शहर की आवाम बदलाव चाह रही है। इसके शहर की आवाम बदलाव चाह रही है और मुझे उम्मीद है कि शहर की आवाम जो डेवलप करने वाला चेहरा होगा, जो विकास करने वाला चेहरा है, मैं समझता हूँ उसको चुनकर देगी। और विकास मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है, मेरे से जुड़ा हुआ है, मेरे कार्यकर्ताओं से जुड़ा है और शहर की आवाम पर मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है, उम्मीद है कि वो इस मरतबा मुझे कामयाब करेगी। गिरना नदी में मछुआरे वो बेचारे तो निकल गए, लेकिन उसके बाद सियासत इतनी गर्म हो गई कि आज पुलिस के कुछ ऑफिसरों को भी उस पर बात करनी पड़ी। तो आप किस तरह से? नहीं, पहली बात तो ऐसा है कि अगर मैं एमएलए होता तो मैं अधिकारियों के कपड़े उतारने लगा था, मैं खुद कपड़े नहीं उतारता। क्या बात? तो हमारे शहर के एमएलए को खुद कपड़े उतारना पड़ा। इसका मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की कितनी कमज़ोर पकड़ हो गई है कि अधिकारियों के कपड़े नहीं उतार पाए, इनको खुद कपड़ा उतारना पड़ा। क्या बात? ये अहम है कि आप